गुज़श्ता दिनों अदलिया पर एक सवालिया निशान उठा एक वीडियो लीक की गई जिसमें दबाव का जिक्र था। आज उस जज को फारिग कर दिया गया, आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा जी कि ये एक बड़ा संगीन मामला। मैं तो यहाँ आया था कश्मीर के हवाले से जो अट्रॉसिटीज़ इंडिया की उनको बयान करने के लिए यूरोपीय ममालिक में, तो आज यहाँ हमें भी पता चला कि जज साहब को उनके ओहदे से जो है वो हटा दिया गया। अब यह है कि कल ही पता चला कि लातीनी अमेरिका में भी एक मुल्क के सदर के साथ इसी तरह का कुछ वाक़या हुआ, तो उसकी वो रीट्रायल हो रहा है अब उनका। अब बात यह कि एक शख्स मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हो और अगर इस तरह फ़ैसले किए जाएँ तो फिर मेरा ख़्याल है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ का असूल नामुमकिन नज़र आएगा। अब ये मैं समझता हूँ कि आला अदलिया पर इसकी ज़िम्मेदारी है, वो सुप्रीम कोर्ट पर भी ज़िम्मेदारी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी, कि वो इस मामले में देर न करें, बल्कि वो तलब करें जिनके बारे में ये कहा जाता है, मरियम बीबी के बारे में कहा जाता है कि जी उन्होंने ये जो है ये टेप जो है ये लीक की है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस मामले पर जो है जल्द अज जल्द, इसलिए कि इससे मुल्क में बड़ा हैजान पैदा हो गया और अदलिया की जो इज़्ज़त वक़ार उस पर सवालिया निशान लग गया हुआ है। तो वो ज़रूरी होगा कि ये इस मामले की असरनो तहक़ीक़ात करवाई जाए और मियां नवाज़ शरीफ को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। पाकिस्तान के आइन की दफ़ा 13 में लिखा हुआ है फेयर ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये केस चल रहा था तो वो, मैं आज भी ये बात करना चाहता हूँ, फेयर ट्रायल के ज़ुमरे में नहीं आता कि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। वो जो दर्जे होते हैं किसी पर जो इल्ज़ाम लगाओ तो वो ज़ाया हो जाते हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के बाद तो फिर वो नीचे तो अदालत में नहीं जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये केस की जो बुनियाद है इब्तदाई है वो इस बात पर रखी गई थी जिससे ये दिखाई देता था कि एक शख्स को जो है उन्होंने कन्विक्ट करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी ज़िम्मेदारी है और जस्टिस खोसा साहब पर हमें यकीन है और अतर मिनल्ला साहब पर भी यकीन है कि वो इस मामले में वो जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो एक साहब जो चीफ जस्टिस साहब थे, जो उनका तरीक़ाकार था, रवैया था, उसकी नफ़ी करते हुए वो मियां नवाज़ शरीफ को जो है वो उसके साथ इंसाफ करेंगे जी। 184(3) है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार दिया गया कि बाज़ ऐसे मामलात में जहाँ उसको एक पब्लिक इंटरेस्ट का जो मामला हो उसको पर बाज़ खुद नोटिस ले सकती है। इसमें कोई शक नहीं, पहले तो बड़ी भरमार थी, वो तो वैसे ही हो जाता था। 184(3) का बड़ा बेजा इस्तेमाल हुआ, उसमें जज साहबान की बाज़ हज़रात के उससे मुतफिक भी नहीं थे, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला उठते रहे। लेकिन ये मामला जो है पब्लिक इंटरेस्ट का, इसलिए कि इंसाफ का मामला है। ये एक आदमी के साथ किसी शख्स के, कोई भी हो, मियां नवाज़ शरीफ साहब तो मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, कोई भी और आम आदमी भी हो, तो अगर एक साबिक़ वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, अगर उसके साथ इंसाफ के साथ अगर इस तरह किया जाए तो फिर आम आदमी क्या तवक्को रख सकता है अपने अदालती निज़ाम पर। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस साहब को 184(3) के तहत जो है वो आज खुद उसका नोटिस लेना चाहिए और वो या खुद करे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो डायरेक्शन दे ताकि जो है इसका दूध और दूध पानी का पानी सामने आ सके जी।